चोरहा गांव में, जहां पर एक बेटे की शादी के ठीक पहले पिता को मार दिया गया था और जिसमें चारों बेटों को हिरासत में ले लिया गया था। तो गांव में एक सीसीटीवी में 12:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति चाकू लेकर के दौड़ते हुए दिखा। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अपने घर जाकर के चाकू ला करके मृतक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यही वो आरोपी जयदीप साहू है जिसने चोरहा गांव में एक शख्स को रातों रात नुकीले हथियार से मार डाला। कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर चोरहा गांव में, जहां पर एक बेटे की शादी के ठीक पहले पिता को मार दिया गया था और जिसमें चारों बेटों को हिरासत में ले लिया गया था पूछताछ के दौरान। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उस व्यक्ति को मारने, भागवत मार्कंडे को मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी चोरहा गांव में रहने वाला शख्स जयदीप साहू है, जो कि वहीं पर बैठ करके शराब पी रहा था और सिर्फ मना करने की वजह से ये पूरी घटना को उसने अंजाम दिया है। पूरा मामला, जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको, रामपुर चोरहा क्षेत्र का था। रात का समय था, 11:30 बजे के आसपास की जानकारी के हिसाब से ये पता चला कि जो भागवत मार्कंडे हैं वो अपने घर से 11:30 बजे के करीब बाहर निकले हुए थे। वो इसलिए निकले थे क्योंकि दो युवक शराब पी करके गाली गलौज कर रहे थे। ऐसे में भागवत अपने घर से निकलते हैं और जयदीप को मना करते हैं और साथ में बहस भी हो जाती है। इस बहस के बाद जयदीप, जो कि उसके ऊपर परवान चढ़ा हुआ था, उसने शराब पी रखी थी, वो अपने घर जाता है। थोड़ी दूर पर उसका घर था, वो अपने घर जाता है दौड़कर और जाने के बाद वहाँ से धारदार हथियार लेकर के आता है और वार कर देता है मार्कंडे पे। और उसके बाद लहूलुहान मार्कंडे को जब अस्पताल ले जाया गया एपेक्स, तो वहाँ पर डॉक्टर ने मौत की पुष्टि कर दी थी। ये पूरा मामला है जिसको लेकर के उस शख्स की तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही वो आरोपी जयदीप साहू है जिसने चोरहा गाँव में एक शख्स को रातों रात नुकीले हथियार से मार डाला। इस पूरी घटना की जानकारी एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने दी और कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। चोरहा गांव में एक पिछली दरमियानी रात मर्डर हुआ था। जो अज्ञात था उसके पास किसी प्रकार के कोई सीसीटीवी फुटेज घर में नहीं थे और न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी था। इस कारण से दिक्कतें आ रही थी, लेकिन कुम्हारी की टीम, खुर्सीपार टीआई की टीम और सीएसपी छावनी और डीएसपी क्राइम के नेतृत्व में एसएसयू की टीम लग करके इसमें मेहनत किया। तो गांव में एक सीसीटीवी में 12:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति चाकू लेकर के दौड़ते हुए दिखा और जब उसकी पहचान कराई गई गांव में, तो जयदीप साहू के रूप में उसकी पहचान हुई। जयदीप साहू से जब पूछताछ की गई तब उसने बताया कि उसके अपने एक साथी के साथ उस रात उस मोहल्ले में गया हुआ था, शराब के नशे में था और आपस में ये बड़बड़ा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे आपस में। उसको सुन करके जो मृतक है वो उठा और इनको चिल्लाया कि क्यों हमारे मोहल्ले में आकर के बदमाशी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, जिस पर से इन लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी अपने घर जाकर के चाकू ला करके मृतक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कितने लोग? इनका ये एक और साथी था, लेकिन वो किसी प्रकार की घटना में वो इन्वॉल्व नहीं था। एक ही व्यक्ति ने किया है, चूँकि वो भी अब प्रत्यक्षदर्शी बन गया है, तो एक ही व्यक्ति इसमें घटना में शामिल रहा है और किसी प्रकार का इनका पूर्व रंजिश ऐसा नहीं था और न ही इस आरोपी का कोई पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तत्कालिक आवेश में जब लड़ाई झगड़ा हुआ इनका तो हो गया। किस तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ था? चूँकि वो नशे में बड़बड़ाते हुए घूम रहे थे गली में, उसी गांव में, तो हमारे मोहल्ले में क्यों बड़बड़ा रहे हो करके इस बात को लेकर के इनका झगड़ा हुआ। जो मृतक है वो कहाँ से पकड़ा? मृतक जो है कहाँ पर था? अपने घर में, घर के अंदर से अपने घर से जहाँ पर वो सोया था वहाँ से वो बाहर निकला, फिर आ गया था, वहीं बाहर ही पर्ची में ही था वो। तो आरोपी को पुलिस कहाँ से पकड़ी? चोरहा से ही, गांव से। तो ये थी पूरी खबर जिसमें कल हमने बताया था कि जिस तरह से चारों बेटों को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की जा रही थी। पुलिस का ये कहना था कि हो सकता है इनमें से कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जांच पड़ताल के लिए बस बच्चों को ले जाया गया था। असली आरोपी निकला उसी गांव का रहने वाला जयदीप साहू। आगे क्या कुछ अन्य खबरों में अपडेट रहेगा, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।